आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको ब्रह्मसूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, कि पहले अध्याय के दूसरे पाद के नवम सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र है अत्ता चराचर ग्रहणात्, अर्थात चर अचर सबको ग्रहण करने के कारण यह भोजन करने वाला, अर्थात सबको खा जाने वाला, सबको अपने में विलीन करने वाला है। कहने का अर्थ है कि जब प्रलय काल आता है तो प्रलय काल के समय क्या होता है, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका लय हो जाता है। परमात्मा में सबका लय हो जाता है, यानी अव्यक्त स्थिति हो जाती है। तो परमात्मा का यह स्वभाव बताया गया है। प्रलय काल में महाप्रलय, प्रलय नहीं बल्कि इसको महाप्रलय कहेंगे, तो सभी प्राणी और सभी बड़े बड़े पिंड ब्रह्मांड के सब उसमें लय कर जाते हैं। इसलिए वह यह भोजन करने वाला है, यानी विलीन करने वाला है। इस अर्थ में यहाँ पर परमेश्वर को बताया गया है। कठोपनिषद में भी इसका संकेत दिया गया है। यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युरसोपसेचनम क इत्था वेद यत्र स। अर्थात संहार काल में ब्राह्मण क्षत्रिय इतने स्थावर जंगम हैं, सब प्राणी मात्र उसके भोजन बन जाते हैं, सबका संहार कर देता है, सब उसके लिए साग भाजी जैसा हो जाता है। तो परमेश्वर का यहाँ भोक्तापन स्पष्ट होता है प्रलय काल में, और सृष्टि काल होता है तो फिर वो फिर प्रकट हो जाते हैं, यानी फिर ये सब जो लीन हुए थे फिर प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पुनः रिपीट करता रहता है। भाई कॉम्बिनेशन तो बदल ही जाएगा, फिर वैसा नहीं रहेगा, कॉम्बिनेशन तो बदल जाएगा, लेकिन लगभग मोटे तौर पर सृष्टि वैसे ही रहेगी, सिर्फ उनके बीच का कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। तो यहाँ असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होंगे, असंख्य सूर्य पृथ्वियाँ उत्पन्न होंगी। तो अब यह कैसे लीन हो जाता है, तो ये संकुचित होता चला जाता है, क्योंकि कोई चीज़ फैल रही है तो किसी एक फोर्स के कारण फैल रही है, और जब वो फोर्स धीरे धीरे घटता चला जाएगा तो एक समय आकर के स्थिर हो जाएगा, और जिस फोर्स के कारण वो बढ़ रहा था उसका काउंटर फोर्स भी एक लग रहा था, उसका विपरीत फोर्स भी एक लग रहा था। तो जब यह फोर्स फैलता फैलता जब स्थिर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो फैलता ही चला जाएगा, तब क्या होगा कि जो काउंटर फोर्स लग रहा था वो हावी हो जाएगा, फिर वो सिकोड़ने लगेगा उसको। इस तरह से परस्पर सिकुड़न और विस्तारण की प्रक्रिया से ही लय हो जाता है और उत्पन्न होता है। ये काम होता रहता है, यानी महाप्रलय होता रहता है और महासृष्टि होती रहती है। इस प्रक्रिया से चलता रहता है, और ये परब्रह्म परमेश्वर के प्रभाव से होता है।
यानी वह जो फोर्स है, उनके आपस में जो फोर्स है, उस फोर्स, ऐसा तो लग रहा है जैसे ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन उसकी जो प्रेरणा है वह प्रेरणा परमात्मा से ही आती है, उसके विस्तारण की और उसके संकुचन की। उसके अंतर्निहित तो है ही, लेकिन वह जो प्रेरणा है यानी उसका वह जो नियम है, क्योंकि फोर्स भी तो एक नियम से चल रहा है ना। आखिर फोर्स ऐसा ही क्यों करता है, धकेलता ही क्यों है? तो धकेलता है वह ईश्वरीय प्रेरणा से है। उसमें वह नियम, वह शक्ति वहीं से, शक्ति शिव से आती है। तो वहाँ से उस शक्ति का प्रतिपादन होता रहता है। तो वह शक्ति जो एक व्यवस्थित रूप से है, ऑटोमेटिक ही है एक तरह से, लेकिन है तो शिवान से, है तो वह शिवान से, इसीलिए परमात्मा का ही यह प्रभाव कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि है वह परमात्मा ही है एक तरह से। उसके अंतर्भूत में जो शक्ति है वो परमात्मा ही है, और जो पदार्थ है वो परमात्मा ही है, जो समय है वह भी परमात्मा ही है, जो आयाम है वे परमात्मा है, जो उसमें चाहे आकाश तत्व हो, चाहे वायु तत्व हो, चाहे और कोई भी तत्व हो, वो सब परमात्मा ही है। हाँ, वह स्थूलता है, बस यही कहेंगे कि वह स्थूल स्वरूप है बस परमात्मा का। इसको अन्नमय कोश कहा गया है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये तीन कोश जो है ना, ये विज्ञानमय कोश द्वारा निर्धारित होते रहते हैं, चलते रहते हैं। और ये चारों आनंदमय कोश द्वारा होते हैं, जो सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म है कोश, वहाँ के द्वारा ये होते रहते हैं। तो इस तरह से यह संचारण का काम, फिर संकुचन का काम, तो संचारण और संकुचन ये काम चलता रहता है, ऐसे फैलता रहता है, और इसी से परमात्मा की स्थिति को कहा जाता है, उनको सिद्ध किया जाता है। एक यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई चीज़ अपने से नहीं बनती हुई दिखती है, यानी किसी न किसी चीज़ को बनाने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, किसी न किसी के जरिए ही कोई बनता है, अपने आप कुछ नहीं बनता है। तो कोई ना कोई बनाता रहता है। अब उस बनाने वाले को कौन बनाता है? तो उसको जो है सिर्फ ईश्वर बनाते हैं। या अगर आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर सब चीज़ अपने आप ही बन रही है, क्रिया प्रक्रिया के परिणाम से बन रही है, और वो एक अंतर्निहित शक्ति है जिससे कि कोई चीज़ बन रही है, कोई ना कोई चीज़ लग रही है, तभी कोई ना कोई चीज़ बन रही है। आदमी लग रहे हैं, चाहे पशु लग रहे हैं, चाहे वनस्पतियाँ लग रही हैं, तो कोई चीज़ बन जा रही है। और पूरा अस्तित्व ही एक तरह से लगता है, तभी कोई घटना घटती है। कोई एक दो कारक नहीं होते हैं, पूरा अस्तित्व ही लग जाता है तो ही कोई घटना घट जाती है। अब ये जो पूरा अस्तित्व जो लगता है, जो अनंत है, इस पूरे अस्तित्व को ही एक शब्द में अगर कहना होता है तो उसको परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। तो उससे उनकी वह सिद्धि होती है। और जो लोग बनाने के अर्थ में समझ पाते, इतना सूक्ष्म बात नहीं समझ पाते हैं, बनाने के अर्थ में समझते हैं, तो बनाने के अर्थ में समझते हैं तो कोई चीज़ यहाँ बनते हुए नहीं देखी जाती है, उसको कोई प्रधान कारण होता है और कोई निमित्त कारण होता है। तो वो कार्य कारण के संबंध से देखा जाता है कि हाँ चीज़ें बन रही हैं। अब इस चीज़ को अगर हम लागू करते चले जाएं तो यह ब्रह्मांड कैसे बना, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। तो वह जो कारण है वह ही ईश्वर कहलाता है। और
फिर प्रश्न उठेगा कि जो कि ईश्वर कैसे बना, तो यह प्रश्न उस पर नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए क्योंकि वह अनंत है। सीमित सत्ता पर ही प्रश्न उठाया जा सकता है। यह तर्क सीमित सत्ता पर ही लग जाता है कि उसको किसने बनाया, लेकिन जो अनंत है उस पर यह तर्क अपने आप ही लागू नहीं हो पाता है, स्वतः ही यह तर्क गिर जाता है। क्योंकि बाकी चीज़ें जो आप बनते हुए देखते हैं या समझते हैं, उसके विषय में जो तर्क दिया जा सकता है वह किसी और का दिया जा सकता है कि उसके कारण बन गया या उन कारणों से बन गया, लेकिन अनंत सत्ता को आप नहीं बता सकते। वहाँ आपका यह प्रश्न जो है बहुत छोटा हो जाएगा, उस पर लागू ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि अनंत को बनाने वाला कौन होगा फिर? अलग से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि अनंत से ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता। अनंत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, अनंत से छोटा कुछ नहीं हो सकता, अनंत के दायरे के बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसको बनाने वाला फिर कोई नहीं हो सकता। वह स्वतः ही है, वह स्वयं से ही है, वह स्वयंभू है। इसीलिए इसको स्वयंभू कहा गया है, क्योंकि वह अनंत है। अगर अनंत नहीं होता तो उस पर वह बात लागू होती। तो इससे परमात्मा को यहाँ पर सिद्ध किया गया है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।